गुरुवर के चरणों में पूरे परिवार सहित त्रिवार नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि जबलपुर में एक जैन परिवार के 7 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए। उसका कारण उनके घर में एक काम करने वाली बाई से सभी को संक्रमण फैला। महाराज जी, बहुत आश्चर्य की बात है कि जब संपूर्ण भारत में प्रतिदिन लोग कोरोना महामारी से सुरक्षित दूरी बनाकर अपने घर रहकर अत्यधिक समय होने पर भी घर के सारे काम स्वयं कर रहे हैं, तब ऐसे लोगों की नौकरशाही क्या जरूरी है? मैंने शुरुआत में ही सबसे कह दिया था कि जैनियों के यहाँ 2 कारणों से फैलेगा। एक तो सब्जी, दूध, और दूसरा है नौकरानी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेठ बनते हैं जैनी। इन दोनों से बच के रहना है, दोनों से सावधान रहो। आज जितने जैनियों के फैल रहा है, कोई सब्जी दूध आदि से फैलता है, और जितने भी नौकर नौकरानी, सारे सेठों से सेठानियों से मेरा कहना है कि इस समय तुम खुद ही नौकर बन जाओ, अपने खुद की सेवा करो, मत बुलाओ इन नौकरानियों को। अपने घर से बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है मत बुलाओ, यहाँ तक कि लैट्रिन बाथरूम भी तुम स्वयं साफ करो, मत बुलाओ उनसे, बन जाओ स्वयं सेवक। लैट्रिन बाथरूम भी बाहर से यदि आता है साफ करने वाला तो मत बुलाओ, झाड़ू लगाने वाले बाहर को मत बुलाओ, रोटी बनाने वाले को मत बुलाओ, नौकर को घर में आने दे। जो नौकर वहीं रह रहे हैं, जो घर से बाहर नहीं जाते हैं, वहीं रह रहे हैं, उनसे सेवा लेने में कोई बाधा नहीं। बाहर से मत बुलाओ। देखो, मैं क्षेत्र के ऊपर भी सबसे कह दिया। अभी माइक वाले कहा था मैं अकेला बचा, मैंने कहा तू भी चला जा तो भी कोई बात नहीं, माइक बंद हो जाए लेकिन बाहर वाला मत बुलाओ। क्योंकि जब ये सब सपन जान रहे हैं, आंखों देखे मक्खी क्यों खा रहे हो? मानो में कि ये खतरनाक बीमारी है, किसी को भी टच। अभी दिल्ली के अंदर हो गया, बता दे किसको? उनके पिताजी को था, दोनों बेटों को हो गया। मम्मी पिताजी को था, दोनों बेटों के लिए हो गया। अब बताओ कैसे करें? कुछ नहीं देख रहा है, इतना बड़े आदमी है, बहुत बड़े आदमी। मत करो, नौकरों को बिल्कुल मत आने दो, झाड़ू पोंछा बिल्कुल बंद कराओ, अपने हाथ से झाड़ू पोंछा करो। नहीं, मत बनो सेठानी, मत बनो सेठानी। थोड़ी इन लॉकडाउन के अंदर थोड़ा सा सेवा, कोई दूसरे की सेवा नहीं कर रहे हो, अपने परिवार की सेवा कर रहे हो। सब्जियां वगैरह भी लो तो बहुत सावधानी से लो, बहुत सावधानी से लो। डायरेक्ट सीधे सब्जी वाले से सब्जियां मत लो। आपको मैंने कहा था सब्जी पहली बात तो खेतों से अपने कोई परिचित वाले हों उनसे लो, उनसे भी लो, तो सब्जी को छुओ मत। एक टैक्सी में, ऑटो रिक्शा पे कैसे भी करके एक बाल्टी के पानी ले जाओ, और एक बाल्टी ले जाओ प्लास्टिक की, और उससे सब्जी कहो कि पानी में डाल दो। थैली मत सको छुओ, ये प्लास्टिक की थैलियों में सब्जी आ रही, ये भी मत लो। आप तो एक पानी का कैन लेके जाओ, दूध के कैन आते हैं, नहीं है तो एक कैन ले जाओ और एक बाल्टी ले जाओ, स्कूटर पर रख करके पानी डाल दो उसमें, और उससे कहना है सब्जी इसमें डाल दो। उसके सीधी डायरेक्ट कोई सब्जी मत छुओ, सीधा पानी में डाल दो, और पानी में डाल करके फिर उनको अपने घर लाओ या वहीं पर धो करके, और फिर थैली में आप रखिए, अपने खुद के थैले में। क्योंकि पानी में जाते ही यह जो जीवाणु है तुरंत समाप्त हो जाता है, संक्रमित नहीं हो पाता। इसलिए पानी का प्रयोग करो सब्जियों के लिए, और नौकरों के लिए तो बिल्कुल बंद करो, जिनके घरों में अभी भी आ रहे हों। क्योंकि अब बहुत दिन प्रतिदिन खतरा बढ़ रहा है। जैसे जैसे लॉकडाउन थोड़ा ढीला होगा, वैसे वैसे आप अपने घरों में बाहर के लोग को मत आने दें, नौकर नौकरानी को ना आने दें। बड़े से बड़े कोई सेठ भी हों तो भी उनसे कहना है कुछ तुम्हारी इज्जत नहीं जाएगी। इस समय मात्र जिंदगी बचाना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। बता दें तुम्हारे के रतनलाल कोई टाटा हैं, उन्होंने एक ही शब्द कहा, सबसे बड़ा व्यापार है इस समय जीवन बचाना, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है जीवन बचाना, सबसे बड़ी कमाई है जीवन बचाना, सबसे बड़ा सोच है जीवन बचाना। कुछ मत सोचो, मात्र एक सोचो कि हम और अपने परिवार को कैसे जीवित रख सकते हैं। सबसे बड़ी साधना है जीवित रहना। आज मुनियों को भी मैंने कहा था, मुनियों को कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई विहार नहीं, कोई दोष नहीं, मात्र एक ही है, मुनि को एक ही ध्यान रखना है, अपनी जिंदगी बचाना, अपने संघ की जिंदगी बचाना। आप लोगों का काम है, कोई काम नहीं है,
मात अपनी जिंदगी बचाओ, क्योंकि अकाल में मर करके, ऐसी बीमारियों के साथ मर करके कोई सदगति होने वाली नहीं। ये समाधि भी नहीं करने देगा, ये तो घोंटता है गला पकड़ के श्वास को। तुम समाधि क्या कर पाओगे? संकलेश के अलावा कुछ नहीं। तुम कहो हमें हो जाएगा तो मैं तो समाधि लूंगा, अरे ये समाधि लेने देगा तब नहीं, समाधि वो तो श्वास को रोकता है, आपको तत्व चिंतन ही नहीं करने देगा। तो सबसे कहना, सब साधु संत जहां हैं, सारी समाज से कहना है, उन साधु संतों को बहुत अच्छा सेवा करो, बहुत बढ़िया रखो, उनको भागने की आकुलता ना हो, उनको विहार करने की मजबूरी नहीं हो। अंततः वे वहाँ रुके हुए साधु इतने परेशान हो जाएंगे, मजबूरी विहार करना पड़े, तो ये सारा दोष, किसी साधु को कुछ हो गया विहार करते, तो सारा दोष तुम्हारे ऊपर जाएगा और साधु को भी आत्मघात का दोष आएगा। यदि इतना जब सामने सरकार कह रही, कानून कह रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि ये आत्मघाती बीमारी है, और फिर भी तुम जाओगे तो साधु जाता है तो वो आत्महत्या का दोषी है, और श्रावक से परेशान होकर जाता है तो श्रावक को भी एक साधु की हत्या का दोष आएगा। इसलिए दोनों को मेरा कहना है, और सेठ लोगों से मेरा कहना है, मत मरो इस तरीके से। इतने बड़े आदमी के लिए परिवार में जाओ, चारों बेटों, बाप को, बेटे को, जैन को कोरोना हो गया। क्यों हो गया? अभी जो इन्होंने बताया, कौन का? जबलपुर का। मात्र एक नौकरान झाड़ू लगाने वाले से, अब बताओ, झाड़ू स्वयं लगा रहे थे, 7 लोग कोरोना से ग्रसित हो गए। तो ये चीजें बहुत अच्छी, मैं पहले ही कह चुका हूं, सबसे कह रहा हूं, ये दोनों चीजों है। दूध की थैली लाओ वहां से, तो दूध की थैली पैक आ रही है, लेकिन उसको पानी में डालो पहले, थैली डायरेक्ट मत हाथ में लो। दूध लेने आप जा रहे हो, थैली का ला रहे हो मान लीजिए, तो पैक, तो आप सीधा बाल्टी ले जाइए, पानी में डाल दीजिए, डायरेक्ट मत छूइए।